नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी स्टैंडर्ड 6 उसका तीसरा चैप्टर है समझदार नन्ही, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति का कोई स्वभाव है, वो चाहे कोई भी परिस्थिति आए पर उसका स्वभाव है वो नहीं बदलता है। तो ये हमें इस पाठ में समझना है। यहाँ पे लिखा है, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ऐसी ही एक कहानी है। यहाँ पे ये बिच्छू है और ये नन्ही है। बिच्छू का काटने का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ता है, और समझदार नन्ही है वो दूसरों की भलाई करना, दूसरों को बचाना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। तो ये दोनों का जो स्वभाव है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये लेसन हम सीखते उससे पहले तो चलो आइए शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है तट, तो उसका होता है किनारा। स्वभाव प्रकृति, सहसा एकाएक, खिसियाकर, लज्जित होकर यानी शर्मा कर, निर्दोष बेकसूर दोष रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। दलदल यानी जो कीचड़ होता है, उनमें हम जब खड़े रहते हैं तो हमारा पाँव है वो अंदर चला जाता है, उसे बोलते हैं दलदल। अभी यहाँ पे मुहावरे है। मुहावरा पहला है अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, किसी की बात को नहीं सुनना। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वचन देना यानी वादा करना। मन डोलना, विचार बदलना। जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। लास्ट में थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। तो ये जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो दोनों आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो अभी हम ये जो तीसरा लेसन है हमारा समझदार नन्ही, वो हम शुरू करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। अभी हमने बोला कि भाई दलदल, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें पाँव रखने पर हमारा पाँव अंदर जाने लगता है, उसे बोलते हैं दलदल। तो एक नन्ही बतख है वो किनारे आई, तट यानी किनारा पर आई तो उसने क्या देखा कि एक बिच्छू है वो कहाँ पे फंसा है, दलदल में, कीचड़ में। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। वहाँ पे सूखी जमीन थी, वहाँ पे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू का जो स्वभाव है काटने का, वो उसने भूला नहीं और उसको एक शैतानी मजाक करने की सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू ने उसे ऐसा जवाब दे दिया कि भाई मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है डंक मारना। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने बिच्छू को समझाते हुए कहा कि ये आदत अच्छी नहीं है, ये तुम छोड़ दो। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने नन्ही की कोई बात नहीं सुनी। अनसुनी करना यानी बात बिना सुने ही वहाँ से चले जाना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अभी ये सब होने के बाद नन्ही है वो अपनी माँ के पास जाती है। तो माँ ने उसे पूछा कि अब तक तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई।
माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये अच्छी बात सुनकर माँ तो खुश हो गई और उसने बोला कि ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। अभी नन्ही क्या बोलती है कि मैंने उसकी जान बचाई, फिर भी उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। अभी यहाँ पे आया था आदत का गुलाम होना, यानी आदत से मजबूर होना। तो माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बिच्छू है वो गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। माँ है वो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम चाहे कितनी भी बार उसे बचाओ, पर वो डंक मारना है वो नहीं भूलेगा, वो उसकी गंदी आदत है वो नहीं छोड़ेगा। पर नन्ही बोलती है कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो फिर से मुसीबत में पड़ जाता है और वह पानी की धारा में, यानी कि जो पानी का प्रवाह होता है उसमें जा गिरता है और वो डूबने लगता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अभी नन्ही ने ये बिच्छू की पुकार सुनकर उसे एक विचार आया कि अब मुझे ये गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाना है। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मतलब आजीजी करना। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। एक बार है वो बिच्छू की गलती को माफ़ करते हुए बिच्छू पर दया आ गई और वह उसे फिर से बचाने लगी। और उसे मन ही मन ऐसा लगा कि भाई शायद उसने उसकी गंदी आदत छोड़ दी हो। इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी दूसरा जीवन, नया जीवन देना। नन्ही समझदार नन्ही थी, उसने बिच्छू को फिर से नया जीवन दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू है वो फिर से अपना जो स्वभाव है डंक मारने का वो भूलता नहीं और वो फिर से आगे बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसे नन्ही को डंक मारना था। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। वो उसे ऐसे बात करती है, रुक क्यों गए? मुझे डंक मार दो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? बिच्छू है वो शर्म से पानी पानी हो गया, यानी बहुत लज्जित हो गया और लज्जित होकर वो बोला, मैंने तुम्हें हर बार धोखा दिया है, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई ही करती हो, अच्छा ही व्यवहार करती हो, ऐसा क्यों? तो नन्ही जवाब देती है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। अभी नन्ही है वो बिच्छू से बात करते से बोलती है कि भाई तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो और मेरा काम दूसरों को बचाना है तो मैं बचाती रहूँगी और तुम डंक मारते रहो, हम देखते हैं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अभी समझदार नन्ही ने बिच्छू का स्वभाव है वो बदल दिया और वह बिच्छू है वो ऐसा वचन देता है कि आज के बाद मैं किसी को भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही,
भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। अभी माँ से अपनी ये बात सुनकर, अपने बारे में ऐसी प्रशंसा की बात सुनकर वह खुश हो गई और थिरकने लगी, यानी नाचने कूदने लगी। तो ये जो पूरी कहानी है वो लिखी है शंकर सुल्तानपुरी ने।